नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और स्कूलों को देश में सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं और तमिलनाडु मॉडल लागू करना चाहते हैं। दिल्ली में भी टीम भेजकर दिल्ली मॉडल का उन्होंने अध्ययन कराया है। यही नहीं, गोवा के भी जो शिक्षा मॉडल है, केरला के भी जो शिक्षा मॉडल है, उसको भी अध्ययन किए। और इसीलिए बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं जो शिक्षा विभाग के, डॉक्टर ए.सी. सिद्धार्थ, वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक से बढ़कर एक फरमान जारी कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर ई शिक्षा कोष ऐप लागू कर दिए हैं। इस शिक्षा कोष का कमाल है कि जो शिक्षक स्कूल पर नहीं पहुंचते थे वो भी पहुंच रहे हैं। और इससे पहले जो तत्कालीन एसीएस थे पाठक जी, वो भी इस तरीके के फैसले ले रहे थे। और सबका मानना है कि सिर्फ शिक्षकों पर शिकंजा कस देने से, उनको प्रताड़ित कर देने से, उनकी छुट्टियां रद्द कर देने से बिहार का शिक्षा मॉडल जो है देश में सबसे टॉप बन जाएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या फिर ए.सी. सिद्धार्थ को दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का ये बयान सुन लेना चाहिए। आज जर्मनी में मैंने नोट किया था अभी कहीं से, एक टीचर की सालाना सैलरी एवरेज, उसमें ऊपर नीचे की क्लासेस में होंगे, एक एवरेज फिगर मैं दे रहा हूं आपको। एक जर्मनी के टीचर की सालाना वार्षिक सैलरी जो है वो 72 लाख रुपए है। और वहां के जो टॉप ब्यूरोक्रेट है उसकी सालाना सैलरी 71 लाख रुपए है। 72 लाख टीचर की है एवरेज, 71 लाख वहां के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है उसकी है। स्विट्जरलैंड में टीचर की सैलरी वार्षिक 71 लाख रुपए है और ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी 64 लाख रुपए। आप अंतर देखिए, देश क्यों बढ़ रहे हैं आगे? कहीं ना कहीं वो अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटीज अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। अमेरिका में, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, अमेरिका में एक टीचर की औसत सैलरी, वहां के टीचर की जो औसत सैलरी गिनी जाती है सारे फैक्टर्स को देखते हुए, वो करीब 46 लाख रुपए, 46 लाख से 60 लाख रुपए गिनी जाती है। भारत में कितनी एवरेज? मुझे तो मिलती नहीं, आप ही बताइए। 12 से 15 लाख एवरेज है। कुछ तो करना पड़ेगा। अब मनीष सिसोदिया का तो आपने बयान सुन लिया होगा। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भारत में सबसे कम शिक्षकों का वेतन है, जबकि दुनिया के कई विकसित देशों में एक आईएएस अधिकारी से ज्यादा वहां के टीचर का सैलरी होता है। और जब तक सरकार ये सोच अपने अंदर डेवलप नहीं करेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था बदल नहीं पाएगा। बिहार में भी यही है, जब तक आप शिक्षकों को अच्छा सैलरी नहीं देंगे, अच्छे शिक्षक नहीं लाएंगे, क्वालिटी के शिक्षक नहीं लाएंगे, तब तक आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को या देश के किसी भी स्टेट के शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन बिहार के शिक्षक भी कुछ हैं जो चाहे कितना भी उनको सैलरी दे दिया जाए वो नहीं पढ़ाएंगे, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बिहार के तमाम शिक्षक ऐसे हैं। 80% शिक्षक हमारे अच्छे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वही शिक्षकों के बदौलत आज देश भर में बच्चे जो है, चाहे वो यूपीएससी हो, आईआईटी हो या फिर देश के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, बिहार के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं। और जो नहीं शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उन शिक्षकों को भी मनीष सिसोदिया का ये बयान सुन लेना चाहिए। मुझे लगता है, मैं सही में दिल से बोल रहा हूं, किसी राजनीतिक उसमें नहीं, एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर हमें 2047 के भारत की नींव रखनी है और उसमें टीचर्स से हमें यह अपेक्षा करनी है कि अब 2047 के भारत का निर्माण आपके क्लासरूम से होगा, तो आज हमें ये निर्णय लेना पड़ेगा। आज लें, आज से 5 साल बाद लें, 6 साल बाद लें, 2 साल बाद लें, किसी समय पूरे देश को एक बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे देश में भी टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा, किसी भी अधिकारी से ज्यादा होनी चाहिए। ये हमें नियम बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स को सबसे ज्यादा तनख्वाह दो और फिर जो सबसे ज्यादा सीनियर टीचर है उसको भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बना दो, नहीं, वो नहीं होगा। या डीएम बना दो। डीएम तो आईएएस को ही बनाना पड़ेगा। वो एक क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक खास तरह की नॉलेज लेके आते हैं, तो डीएम का काम तो एक आईएएस ही करेगा।
लेकिन 5 साल में डीएम बन जाते हैं तारिक साहब, लगभग मराठी जी। तो 5 साल में एक आदमी डीएम बनता है, वो डीएम 5 साल वाला आईएएस बनेगा। लेकिन 5 साल के डीएम आईएएस की सैलरी और 5 साल के शिक्षा विभाग में काम कर रहे टीचर की सैलरी देखी जाए तो मेरी राय में 5 साल के टीचर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एक आईएएस से। एक कैबिनेट सेक्रेटरी कितने साल में बनता है? 34 ईयर्स। लगभग 30 से 35 साल में भारत के जो सबसे ज्यादा सैलरीज पाने वाले सरकार में देखें तो अधिकारी होते हैं आईएएस, उनकी तनख्वाह 30-35 साल में कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं वो, या सेक्रेटरीज बन जाते हैं। वो पीक होता है वो पोजीशन का। तो वो पोजीशन तो वही लोग भरे क्योंकि आपने खड़ा किया उनको आईएएस बना के। लेकिन भारत वो देश होना चाहिए जहां जब हमने कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम हर उसमें गाते हैं, या कबीर दास जी का वो दोहा सुनाते हैं तो वो दोहे तक सीमित रह गया, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू। नीतीश कुमार बिहार के शिक्षा व्यवस्था को और स्कूलों को देश में सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं और तमिलनाडु मॉडल लागू करना चाहते हैं। दिल्ली में भी टीम भेजकर दिल्ली मॉडल का उन्होंने अध्ययन कराया है। यही नहीं, गोवा के भी जो शिक्षा मॉडल है, केरला के भी जो शिक्षा मॉडल है, उसको भी अध्ययन किए। और इसीलिए बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं जो शिक्षा विभाग के डॉक्टर AC धार, वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, एक से बढ़कर एक फरमान जारी कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर ई शिक्षा कोष ऐप लागू कर दिए हैं। इस शिक्षा कोष का कमाल है कि जो शिक्षक स्कूल पर नहीं पहुंचते थे वो भी पहुंच रहे हैं। और इससे पहले जो तत्कालीन ACS थे पाठक जी, वो भी इस तरीके के फैसले ले रहे थे। और सबका मानना है कि सिर्फ शिक्षकों पर शिकंजा कस देने से, उनको प्रताड़ित कर देने से, उनकी छुट्टियां रद्द कर देने से बिहार का शिक्षा मॉडल जो है देश में सबसे टॉप बन जाएगा। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या फिर ACS सिद्धार्थ को दिल्ली के तत्कालीन शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का ये बयान सुन लेना चाहिए। आज जर्मनी में मैंने नोट किया था अभी कहीं से, एक टीचर की सालाना सैलरी एवरेज, उसमें ऊपर नीचे की क्लासेस में होंगे, एक एवरेज फिगर मैं दे रहा हूं आपको। एक जर्मनी के टीचर की सालाना वार्षिक सैलरी जो है वो 72 लाख रुपए है। और वहां के जो टॉप ब्यूरोक्रेट है उसकी सालाना सैलरी 71 लाख रुपए है। 72 लाख टीचर की है एवरेज, 71 लाख वहां के सबसे टॉप ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है उसकी है। स्विट्जरलैंड में टीचर की सैलरी वार्षिक 71 लाख रुपए है और ब्यूरोक्रेट्स जो सीनियर टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी 64 लाख रुपए। आप अंतर देखिए, देश क्यों बढ़ रहे हैं आगे? कहीं ना कहीं वो अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटीज अपने टीचर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं। अमेरिका में, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, अमेरिका में एक टीचर की औसत सैलरी, वहां के टीचर की जो औसत सैलरी गिनी जाती है सारे फैक्टर्स को देखते हुए, वो करीब 46 लाख रुपए, 46 लाख से 60 लाख रुपए गिनी जाती है। भारत में कितनी एवरेज? मुझे तो मिलती नहीं, आप ही बताइए। 12 से 15 लाख एवरेज है, कुछ तो करना पड़ेगा। अब मनीष सिसोदिया का तो आपने बयान सुन लिया होगा। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भारत में सबसे कम शिक्षकों का वेतन है, जबकि दुनिया के कई विकसित देशों में एक IAS अधिकारी से ज्यादा वहां के टीचर का सैलरी होता है। और जब तक सरकार ये सोच अपने अंदर डेवलप नहीं करेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था बदल नहीं पाएगा। बिहार में भी यही है, जब तक आप शिक्षकों को अच्छा सैलरी नहीं देंगे, अच्छे शिक्षक नहीं लाएंगे, क्वालिटी के शिक्षक नहीं लाएंगे, तब तक आप बिहार के शिक्षा व्यवस्था को या देश के किसी भी स्टेट के शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदल पाएंगे। लेकिन बिहार के शिक्षक भी कुछ हैं जो चाहे कितना भी उनको सैलरी दे दिया जाए वो नहीं पढ़ाएंगे, वो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बिहार के तमाम शिक्षक ऐसे हैं। 80% शिक्षक हमारे अच्छे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वही शिक्षकों के बदौलत आज देश भर में बच्चे जो है, चाहे वो UPSC हो, IIT हो या फिर देश के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, बिहार के बच्चे अपना परचम लहरा रहे हैं।
और जो नहीं शिक्षक पढ़ाना चाहते हैं उन शिक्षकों को भी मनीष सिसोदिया का ये बयान सुन लेना चाहिए। मुझे लगता है, मैं सही में दिल से बोल रहा हूं, किसी राजनीतिक उसमें नहीं, एक भारतीय होने के नाते बोल रहा हूं कि अगर हमें 2047 के भारत की नींव रखनी है और उसमें टीचर्स से हमें यह अपेक्षा करनी है कि अब 2047 के भारत का निर्माण आपके क्लासरूम से होगा, तो आज हमें यह निर्णय लेना पड़ेगा। आज लें, आज से 5 साल बाद लें, 6 साल बाद लें, 2 साल बाद लें, किसी समय पूरे देश को एक बहुत सोच समझ के निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे देश में भी टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा, किसी भी अधिकारी से ज्यादा होनी चाहिए। यह हमें नियम बनाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर्स को सबसे ज्यादा तनख्वाह दो और फिर जो सबसे ज्यादा सीनियर टीचर है उसको भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी बना दो, नहीं, वो नहीं होगा। या डीएम बना दो, डीएम तो आईएएस को ही बनाना पड़ेगा। वो एक क्वालिफिकेशन लेके आते हैं, एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं, एक खास तरह की नॉलेज लेके आते हैं, तो डीएम का काम तो एक आईएएस ही करेगा। लेकिन 5 साल में डीएम बन जाते हैं तारिक साहब, लगभग मराठी जी। तो 5 साल में एक आदमी डीएम बनता है, वो डीएम 5 साल वाला आईएएस ही बनेगा। लेकिन 5 साल के डीएम आईएएस की सैलरी और 5 साल के शिक्षा विभाग में काम कर रहे टीचर की सैलरी देखी जाए तो मेरी राय में 5 साल के टीचर की सैलरी ज्यादा होनी चाहिए एक आईएएस से। एक कैबिनेट सेक्रेटरी कितने साल में बनता है? 34 ईयर्स, लगभग 30 से 35 साल में भारत के जो सबसे ज्यादा सैलरीज पाने वाले सरकार में देखें तो अधिकारी होते हैं आईएएस, उनकी तनख्वाह 30-35 साल में कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं वो, या सेक्रेटरीज बन जाते हैं। वो पीक होता है वो पोजीशन का, तो वो पोजीशन तो वही लोग भरे क्योंकि आपने खड़ा किया है उनको आईएएस बना के। लेकिन भारत वो देश होना चाहिए जहां जब हमने कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, हम हर उसमें गाते हैं, या कबीरदास जी का वो दोहा सुनाते हैं तो वो दोहे तक सीमित रह गया, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू।